वेल अगर मैं अभी जैसे आपने शुरुआत में कहा कि किसी की डेट ऑफ बर्थ आपको पता हो, किसी का आपको डिटेल्स पता है, तो आप उसको एक कस्टमाइज पूरा एक बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। अगर मैं अभी कोई एक डेट ऑफ बर्थ अरेंज करता हूँ, जो स्टूडियो में भी हमारे साथ लोग हैं उनमें से किसी एक का, तो आप लाइव एनालिसिस कर सकते हैं उसका, हाँ जिससे कि बिल्कुल लोगों बता को थोड़ा सकते समझ हैं, में एक आएगा कि गाइडेंस कैसे दे होगा। सकते हैं, हाँ, कि बिल्कुल किस समझ में तरीके आ की रिस्ट सकता है। वॉच आप पहने एकदम। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि जो हमारे कैमरामैन पर्सन है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, आपका करा देते हैं। ठीक है, क्या डेट ऑफ बर्थ है? 1 जनवरी 2005। ये है इनका डेट ऑफ बर्थ, 1 जनवरी 2005। ठीक है। सो इनको क्या रिस्ट वॉच पहननी चाहिए? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनका जो बीएन है वो आ गया है हमारे पास 1 और 9 इनका आ गया है डेस्टिनी नंबर। ठीक है। तो ऑलरेडी जो इनकी एनर्जी है वो थोड़ी सी स्ट्रांग है, मतलब बोलूं कि एग्रेशन वाले नंबर्स थोड़े से ज़्यादा यहाँ पे हैं। तो अगर ये रिस्ट वॉच पहनते हैं तो इनको रिस्ट वॉच का जो कलर है, चेन का कलर है, वो सिल्वर और गोल्डन का मिक्स लें। इसके साथ साथ इनका जो रिस्ट वॉच का डायल है वो ग्रीन कलर का हो, और यहाँ पे इनके ग्रिड में कुछ नंबर्स भी मिसिंग है। तो इन्हें करना क्या है, रिस्ट वॉच में 12, 6, 3 और 9 इनको हाईलाइटेड रखते हुए रिस्ट वॉच पहने। ठीक है, और कलर जो है ये ग्रीन कलर का रिस्ट वॉच अपना जो डायल है वो ले, डायल क्लियर हो, बहुत सारे कट्स ना हो, और स्पेशली इनको रेड या ऑरेंज कलर अवॉइड करना है, कभी भी उस कलर का रिस्ट वॉच नहीं पहनना है। और 12, 6, 3, 9 अगर इसको ये हाईलाइटेड रखते हैं अपनी रिस्ट वॉच में और बेस कलर ग्रीन रखते हुए ये घड़ी पहने तो इनके लिए रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। और साथ ही साथ इनको जो नंबर्स का बैलेंस है वो भी वहां पे मिलना शुरू होगा, मैनिफेस्टेशन अच्छी होगी, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा अच्छी आने लगेगी। जैसे आपने पर्पस की बात की थी, अब जैसे अभी यहाँ पर कैमरा पर्सन है, तो क्या इनका जो करियर है उसको ही हम बात करें तो यही एक पर्पस है कि आप पर्पस के तौर पर जो आप बात कर रहे हैं वो पर्पस यही है? देखिए यहाँ पे जैसे कैमरा का या ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो ऑनलाइन वर्क के लिए हमारे पास मैंने बताया कि 4 नंबर का जो है रिस्ट वॉच में ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके पास कुछ मिसिंग नंबर्स हैं जिसके बारे में मैंने बात की। तो 12, 6, 3, 9 अगर ये हाईलाइटेड रखें और ग्रीन कलर को रखें तो ओवरऑल इनके करियर में अपॉर्चुनिटीज और एक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। तो वो रिजल्ट्स उस हिसाब से ज्यादा बेटर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो एनालिसिस का तरीका होता है ये वो तरीका है जिससे कि रिस्ट वॉच डिसाइड होती है कि किसको किस तरीके की रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। अभी यहाँ पर आपने बात करी, अब मैं किसी प्रॉब्लम पे बात कर लेता हूँ कि ये तो छोटी सी बातें हैं कि किसी का करियर है, किसी की शादी है, किसी का एजुकेशन है, लेकिन इसके अलावा भी कई बड़े लेवल की चीजें होती हैं जो लाइफ में अचानक से किसी के साथ हो जाती हैं। किसी को एक क्रॉनिकल कोई बीमारी हो गई, कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है एक तरफ, क्या दूसरी तरफ हम इस तरीके से रिस्ट वॉच से भी कुछ हीलिंग दे सकते हैं? हाँ देखो, बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान के चलिए हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए हमें एक चीज करनी है, एक तो रिस्ट वॉच का जो कलर है वो येलो हो और साथ में 9 नंबर वहां पे हाईलाइटेड हो। अच्छा, ठीक है, रिस्ट वॉच में ना आप एक चीज समझो, 12 नंबर जो है वो हमें खुद को रिप्रेजेंट करता है, हमारी पर्सनालिटी के बारे में बात करता है। 6 नंबर आपके रिलेशनशिप हो गए, 3 नंबर हो गया डिवाइन ब्लेसिंग और गाइडेंस, और 9 हो गया आपकी हेल्थ का। तो अगर एक रिस्ट वॉच में ये 4 नंबर हाईलाइटेड होते हैं तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक बैलेंस आपके लाइफ में मिलता है। अब स्पेसिफिक अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो 9 नंबर को हाईलाइट करके येलो कलर के बेस के साथ एक रिस्ट वॉच पहनी जा सकती है। और जनरल बात करें तो 12, 3, 6, 9 अगर ये चारों नंबर हाईलाइटेड हैं तो ये आपकी ओवरऑल लाइफ को बैलेंस करते हैं, चाहे उसमें हेल्थ हो, रिलेशन हो, आपका खुद का सेल्फ पर्सनालिटी हो या एक डिवाइन ब्लेसिंग, क्योंकि हम लाइफ में हमेशा चाहते हैं कि एक डिवाइन ब्लेसिंग लगातार हमें मिलती रहे, है ना, एक गाइडेंस हमें मिलती रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि चीजों में आप स्टक हुए, पता नहीं अचानक से कोई हेल्प आ गई, एक किसी ने आके मदद कर दी, एक आइडिया ऐसा माइंड में आ गया जिससे आप उस चीज से बाहर आ गए, तो वो कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग की वजह से पॉसिबल होता है। तो जिससे मैंने बताया, हेल्थ अगर आप बोल रहे हो तो 9 नंबर के साथ हाईलाइट करके और येलो कलर की जो रिस्ट वॉच है वो बिल्कुल हेल्प करेगी हीलिंग के लिए। अच्छा, 2 तरीके से मैं बात करूंगा। एक तो ये कि कोई वॉच बहुत सस्ती आती है, किसी के पास पैसे ज़्यादा हैं तो वो अरमानी की वॉच ले लेते हैं, लाख रुपए से ऊपर भी खर्च कर देते हैं। क्या ये सस्ती और महंगी वॉच भी असर करती है? देखो, सस्ती और महंगी से ज्यादा है कि कॉन्सेप्ट कितना फॉलो हो रहा है वहां पे। प्रीमियम रिस्ट वॉच है, डेफिनेटली वीनस वहां पे एनहांस हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर वहां पे नंबर्स गायब हो गए, कलर वो अगर एंटी हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स देंगे, चाहे वो रिस्ट वॉच महंगी है या सस्ती है। मतलब एक सस्ती घड़ी में भी अगर आपने, इट डजंट मैटर कि वो कितनी कॉस्ट की है, मैटर करेगा कि वो आपके लिए कितनी सूटेबल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें रहेंगी। अच्छा, गिफ्ट करते हैं बहुत सारे लोग वॉचेस को, किसी को गिफ्ट दिया और किसी से गिफ्ट लिया, क्या ये भी मैटर करता है?
रिस्ट वॉच बहुत एनालिसिस ज्यादा मैटर करता है। देखो पहली गाइडेंस तो आपको दूंगी जी। कि आपको रिस्ट वॉच गिफ्ट नहीं करनी है और ना लेनी है और ना ही ऑडियंस को करना चाहिए। अच्छा। एक्चुअली घड़ी क्या है, हमारे टाइम को बता रही है ना। अगर किसी का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है और आप किसी को रिस्ट वॉच दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपना समय जो है वो दूसरे को गिफ्ट की तौर पे दे रहे हो। ओके। या अगर मान के चलिए कोई ऐसा पर्सन जिसकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब उससे अगर आप गिफ्ट में ले रहे हो तो अल्टीमेटली उसका समय आप ले रहे हो। बिल्कुल। तो रिस्ट वॉच लेना और देना दोनों ही गलत है। गिफ्टिंग के पर्पज से इसको यूज नहीं करना चाहिए। किसी भी सिनेरियो में गिफ्ट नहीं देना, रिस्ट वॉच नहीं देनी चाहिए। अच्छा फैमिली में ही बहुत सारे लोग कर देते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गिफ्ट कर देते हैं, वो चलेगा? हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं। आप जी। एक बहुत अच्छी रिस्ट वॉच डिजाइन करवा के अपनी वाइफ को दीजिए अच्छे रिलेशनशिप के लिए। और वाइफ जो है वीनस भी है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप भी उससे अच्छा होगा। तो हस्बैंड एंड वाइफ दे सकते हैं। फैमिली में आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। एक चीज ध्यान रखनी है कि जी। जो रिस्ट वॉच आप वेयर कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आज आप पहन रहे हो, पहनी हुई रिस्ट वॉच फिर आपने किसी और को दे दी, तो वो चीज ना करें। अपनी घड़ी अपने साथ रखें। फैमिली में गिफ्टिंग अगर आप कर रहे हो अपने फैमिली मेंबर्स को तो दे सकते हो, बट ये उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए जो बैचलर्स हैं और फ्रेंड्स जो उनमें रहते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे की कैरी कर लेते हैं वॉच, तो करना बंद कर दीजिए, नहीं तो बुरा समय आपके साथ भी आ सकता है। वेल, घरों के अंदर कई बार घड़ियां बंद होती हैं, रिस्ट वॉचेस हैं, खराब हो गई या सेल वीक हो गया, मैंने रख दी, मैंने दूसरी पहनकर अपना काम चला लिया। क्या बंद पड़ी रिस्ट वॉचेस या घर की वॉल क्लॉक्स नुकसान करती हैं? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता ये है कि बहुत सारी घड़ियां होती हैं, जी 2 से 3 यूज में आ रही हैं, बाकी सब पड़ी हैं और वो मोस्टली बंद पड़ी होती बिल्कुल। हैं। तो ये एक नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करती है। रिस्ट वॉच आप या तो जितनी ज़रूरत है उतनी रखिए, और बाकी अगर आप एक्स्ट्रा रख रहे हो तो वो चलती हुई कंडीशन में हो, उनको सही तरीके से रखिए। खराब रिस्ट वॉच जो है, डेड एनर्जी है, उसे निकाल दीजिए। ओके। और वॉल क्लॉक की बात करते हैं तो वॉल क्लॉक भी आपके लिए काफ़ी अच्छा काम कर सकती है अगर आप सही डायरेक्शन में लगा रहे हो। जैसे पहला हमने एग्जाम्पल लिया नॉर्थ डायरेक्शन का, कि अगर कस्टमर नहीं आ रहे, आपको लग रहा है अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, बिल्कुल। या मान लो कि कोई जॉब देख रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए कॉल्स ही नहीं आती, बहुत ट्राई कर रहे हैं, तो नॉर्थ की जो घड़ी ग्रीन कलर की बताई है विद सिल्वर फ्रेम बहुत अच्छा काम करती है। सोशल कनेक्शंस आपके नहीं बनते, आप चाहते हो मेरे अच्छे लेवल के लोगों के साथ सर्कल बने, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो, तो आप ईस्ट की वॉल पे जो घड़ी है वो लगाइए, वॉल क्लॉक लगाइए। पैसा सेविंग के लिए भी बता देते हैं कि पैसा जो है सेव होने लगे, आपके खर्चे बहुत होते हैं, तो आप वेस्ट साउथ वेस्ट में एक जो वॉल क्लॉक है वो लगाइए जो कि येलो कलर की हो। बेस अगर वाइट हो या पूरी येलो हो तो भी आप लगा सकते हो, तो उससे आपकी सेविंग्स बढ़नी शुरू होंगी। तो रिस्ट वॉच और वॉल क्लॉक दोनों ही काम करती हैं। वॉल क्लॉक है तो डायरेक्शन का ध्यान रखें, और रिस्ट वॉच है तो नंबर्स का, कलर्स का ध्यान रखें। अच्छा एक चीज़ और, किसी किसी के घर में वॉल क्लॉक लगाने के लिए जैसे 4 दीवारें होती हैं, उसमें से उसे लगता है कि नहीं यही परफेक्ट एक दीवार है और यहीं पर मैं वॉल क्लॉक लगा सकता हूँ। अब इंटीरियर के पर्पज से तो उसको वहां लगानी है, लेकिन अब वो ईस्ट भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है, नॉर्थ भी, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, तो क्या उसको वहीं लगाने हैं? और हम उसे बता सकते हैं कि अगर आपको इस वॉल पे लगाना है तो कौन सा सूटेबल वॉल क्लॉक लगा सकते हो? जी देखिए, पर्पस के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बताया है कि हमें स्पेसिफिक डायरेक्शंस में ही लगानी चाहिए। और अगर आप समय अच्छा लाना चाहते हो तो इंटीरियर से ज़्यादा प्रेफरेंस मैं बोलूँगी डायरेक्शन को दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि टाइम अच्छा आना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपके पैसा आना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए, रिश्ते अच्छे होने चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटीरियर से ज़्यादा प्रेफरेंस डायरेक्शन को दो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर पैसे आते रहेंगे तो इंटीरियर दोबारा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये बहुत ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है ना। रिलेशनशिप अच्छे हों वो ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा पहले क्या होता था कि वॉचेस के साथ जो था वो सेंटिमेंट्स कनेक्ट रहते थे, जिनके कोई नियर वन पास हो जाते थे, चले जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, उसके बाद उनकी वॉचेस को रखना या उनकी वॉचेस को सहेज कर रखना, या उसको उनका बेटा या बेटी या घर का कोई दूसरा सदस्य पहन लेता था। क्या किसी गुजर चुके व्यक्ति की रिस्ट वॉचेस को पहनना चाहिए? देखो, पहनने में ऐसे कोई बुराई नहीं है, पहन सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखो कि क्या वो आपके पर्पस के अकॉर्डिंग वो है, अलाइंड है या नहीं है। अलाइन है या नहीं है। जैसे आपके बड़े हैं तो एक ब्लेसिंग के तौर पे आप रिस्ट वॉच या उनकी चीज़ों को पहनते हो या यूज़ करते हो तो वो कर सकते हो, लेकिन आप अपने लाइफ का पर्पस ज़रूर देखिए कि उसके हिसाब से वो जो रिस्ट वॉच है अलाइंड है या नहीं है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा एक और चीज़ भी मेरे दिमाग में आती है, क्योंकि रिस्ट वॉचेस के अंदर 3 तरीके के नंबर्स मिलते हैं हमें। एक रोमन नंबर्स मिलते हैं, दूसरे हमें मिलते हैं जो हमारे नंबर 1 2 3 4 हैं, ये मिलता है, और एक डिजिटल वाला आता है। ठीक है, तो ये नंबर्स भी मैटर करते हैं?
हाँ, ये नंबर्स मैटर करते हैं। जैसे मान के चलिए जो रोमन नंबर्स हैं, जी। मान के चलिए किसी का फॉरेन के साथ ज़्यादा वर्क है या आप फॉरेन क्लाइंट्स चाहते हो तो रोमन नंबर्स आप यूज़ करिए, अच्छा Okay. है। नॉर्मल केस में जो हमारे 1 2 3 हैं वो सभी केसेस में जाते हैं, अच्छे हैं। रोमन और अपने रेगुलर जो नंबर्स हैं उनको मिक्स करके भी रिस्ट वॉच को लिया जा सकता है। और डिजिटल के बारे में मैंने आपको बताया है कि डिजिटल वाला आप एकदम 100% डिजिटल पे ना रहो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि कॉन्स्टेंटली जो माइंड है वो आपका रिलैक्स मोड में नहीं जा पाता, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दो। और स्पेशली घर में भी कई बार लोग डिजिटल वॉच को यूज़ करते हैं वॉल क्लॉक के लिए, बिल्कुल। तो उसको आप ना यूज़ करें, घर में ना लगाएं। ओके। बाकी आप ऑफिस में, वर्क प्लेस पे लगा सकते हो। यानी ये भी डिपेंड करता है कि किसके बिजनेस का नेचर क्या है, और हाँ। जिसके बिजनेस का नेचर अलग अलग है तो उसका पर्पस भी अलग है, और उसी तरीके की उसको वॉचेस भी या फिर जो वॉल क्लॉक है वो सूट करेगी। हाँ, देखो ऐसा है कि पर्पस के अकॉर्डिंग है, कुछ ऐसी हैं जनरल जो सभी के लिए अच्छी हैं। जैसे मान के चलिए मैंने ग्रीन के बारे में भी बात की है। ग्रीन ऐसा है कि सभी के लिए अच्छा है, सभी को सूट करने कैसा वाला, भी बिजनेस हो। कैसा भी बिजनेस हो, तो ये आपके लिए पैसे का कुछ ना कुछ इंतजाम, अपॉर्चुनिटी करता रहेगा, तो ग्रीन सबके लिए अच्छा है। फिर अगर मान के चलिए टेक्निकल बेस्ड किसी का ज़्यादा है तो ब्लू कलर भी वहाँ पे अच्छा है। आपकी कोई ऐसी पोजीशन है जहाँ पे आपको लोगों को बहुत ज़्यादा कह लो कि रूल करना है, कहीं ना कहीं आप एक हायर पोजीशन पे हैं, जैसे पॉलिटिक्स है या कोई और ऐसा आपका लेवल है जहाँ पे आप चाहते हो कि मेरी अथॉरिटी रहे। अब हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर्स ना हो, एज अ पर्सन आपकी पर्सनालिटी बड़ी सॉफ्ट हो, तो वहाँ पे आप ब्लैक कलर की अगर रिस्ट वॉच पहनते हो तो वो बहुत अच्छी है, ठीक है। फिर इसके अलावा मान के चलिए आपका वीनस से रिलेटेड काम है, जैसे मान के चलिए कि आपका कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन है, फिल्म मेकिंग के साथ है, म्यूजिक के साथ है, तो आप वीनस से रिलेटेड जो कलर्स हैं जैसे कि मान लो पिंक है, रोज गोल्ड है, ये आप वेयर कर सकते हो। फिर अगर एजुकेशन सेक्टर में आपका कोई काम है जुपिटर के रिगार्डिंग, तो आप येलो कलर का यूज़ कर सकते हो। हमारे जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम येलो रिस्ट वॉच बिल्कुल दे सकते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से सीखें और पढ़ें। फिर इसमें शेप की बड़ी इंपॉर्टेंस है ना, कलर के साथ साथ शेप की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब जो लोग आपको लगता है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, हमारा रूटीन नहीं बन पाता, तो आप स्क्वायर रिस्ट वॉच लेना शुरू करें, डायल, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो डिसिप्लिन अच्छा मेंटेन रहेगा, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए आप ओवरऑल चाहते हो आपका कोऑर्डिनेशन सबके साथ अच्छा बना रहे, तो आप राउंड डायल वाला जो है वो रिस्ट वॉच बिल्कुल ले सकते हो। ट्रायंगल स्पेसिफिक टाइम के लिए, जैसे मैंने बताया कि मान लो कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है ना, और उस टाइम के लिए बहुत उसको स्ट्रांगली वो चाहिए चीज़ें कि ये 1 से 1.5 महीना मेरा बहुत अच्छे से जाना चाहिए, तो उस समय के लिए जो है ट्रायंगल रिस्ट वॉच ले सकते हैं। अदरवाइज ट्रायंगल रिस्ट वॉच या ऐसी जो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट आप देखोगे शेप्स आती हैं, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जो बेस्ट मानी जाती है राउंड हो या फिर जो है स्क्वायर रिस्ट वॉच है या रेक्टेंगल है, ये वाली शेप ज़्यादा अच्छी हैं। यानी कि डिपेंड करता है कि हर एक चीज़ पर कि वो कैसे होगा।